आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। मेवाड़ विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास से मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। मेवाड़ विश्वविद्यालय में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंदलाल गदिया व मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण कर किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली गई। इस अवसर पर एनसीसी व एनएसएस कैडेट द्वारा परेड आयोजित की गई। मुख्य अतिथि गोविंदलाल गदिया ने इस अवसर पर कहा कि भारत देश ने 75 वर्षों में हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है। चाहे आर्थिक, तकनीकी, शिक्षा व सुरक्षा की दृष्टि से देश सशक्त हुआ है और हम सब देशवासियों का फर्ज है कि राष्ट्रीय विकास में हम किसी न किसी तरह अपने क्षेत्र में हर संभव योगदान करें, तभी जाकर हमारा देश मजबूत बनेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक मिश्रा ने 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत देश वर्तमान में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और अभी भी कई क्षेत्रों में कीर्तिमान हासिल करने हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों व नृत्य के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुतियां दी और माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम का संचालन विधि संकाय के विद्यार्थियों मुरसलीन वाणी व कन्हैयालाल रेगर ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ किया गया। विधि संकाय के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विधि संकाय विभागाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु प्रिया दादीच, सहायक आचार्य गीतांजलि शर्मा, सुगम तंवर, इबा शीशा का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य राधा किशन गदिया, OSDH विधानी प्लेसमेंट सेल निदेशक हरीश गुरनानी, आर्ट व कल्चर की महानिदेशिका डॉक्टर चित्रलेखा सिंह सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, फैकल्टी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चेचानी की यह खास रिपोर्ट। Oh,
तो हमारा देश कैसे चले, कैसा हमारा संविधान होए। 3 साल की कठिन मेहनत से हमारे देश की जो गोल्डन पुरुष थे, उन्होंने अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान की रचना की। भारत का संविधान केवल कागज नहीं है, उसमें भारत का हृदय व्यक्त, जो हमारा 2 मुख्य ग्रंथ है, गीता और रामायण, उनका जो सारांश है वो भारत के संविधान में, उसको देखते हुए उन्होंने भारत के संविधान को बनाया कि हमारा भारत इस संविधान से चलकर कैसे सोने की चिड़िया बनेगी। जैसे बच्चों ने अभी गाना राष्ट्रगीत गाया, पहले भी हमारी सोने की चिड़िया थी और आज भी हमारी सोने की चिड़िया बनने जा रही है। हमें गर्व है कि हमारे भारत के आजादी के बाद जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री और जो देश के नेता हुए, उन्होंने इस 75 वर्ष में हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। हमारा राष्ट्र आज इस स्टेज पे आया है, इन बुद्धिजीवियों की वजह से आया है, इन शिक्षाविदों की वजह से आया है, इन्होंने जो चरित्र का निर्माण किया है, इनकी वजह से हमारा राष्ट्र इस स्टेज पे आ गया कि हम वर्ल्ड की 1 क्लास टेक्नोलॉजी के हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। हमारे बच्चे पूरे वर्ल्ड में अपना तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, पहले विधानी साहब को मालूम है कि सुई से लेकर मशीन तक इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आज हमारे यहां से टेक्नोलॉजी निर्यात हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र में तो आपने देख ही लिया कोरोना काल कैसे निकला और कैसे वर्ल्ड के लोगों को हमने, हमारे देश को तो बचाया ही बचाया, लेकिन वर्ल्ड की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के देश है, जो यूरोप और अमेरिका है और जो लेटेस्ट कंट्रीज है, उनको हमारे यहां से टीका सप्लाई हुआ। ये हमारे लिए सबसे बड़े बायोटेक्नोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के लिए हम सम्मान करते हैं इस गणतंत्र दिवस पर कि हमारा गर्व है कि हमारा देश के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार देश के वर्ल्ड के नागरिकों को बचाया। आज साइंस में, एजुकेशन में, एयरस्पेस में, समुद्र में, थल में, किस में हमारी सेना मजबूत नहीं है। हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, सुखेर जो लड़ाकू विमान है उसमें 8 पायलट हमारी महिलाएं पायलट होंगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए इस बात का भी गर्व है, इस लोकतंत्र का गर्व है कि भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश उनको शक्ति के रूप में पुकारते हैं। 1971 में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या है और बांग्लादेश को आजाद कराकर और इंडिया का नाम गौरव ऊंचा किया। इसी अटल बिहारी वाजपेयी ने एटॉमिक परीक्षण करके अमेरिका की आंखों के सामने दाते तले उंगली दबा दी कि इंडिया एटॉमिक परीक्षण भी कर सकता है। इसी प्रधानमंत्री मोदी ने कमाल कर दिया कि दुनिया देखती रह गई कि राम राज्य की स्थापना कैसे होती है और राम कैसे बनता है। राम के आधार पर ही हमारा संविधान है। आज ये विश्वविद्यालय एक ऐसी प्रतिष्ठा रखता है जो अद्वितीय है। ये सौभाग्य की बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस विश्वविद्यालय में हमारे देश के लगभग सभी प्रांतों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूर सुदूर स्थानों से, जिसकी छटा आपने देखी, कश्मीर जैसे खूबसूरत स्थान से लगभग 1000 विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स ने जो विश्वास दर्शाया है इस विश्वविद्यालय में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो रास्ता साफ किया, भारतीय सेना ने
जम्मू से, कश्मीर से, उत्तर पूर्वी भारत से, भारत के कोने कोने से, राजस्थान से, तमाम क्षेत्रों से इस पुण्य भूमि पर आने का मौका मिला विद्यार्थियों को और यहाँ पर पढ़ने का और अपने व्यक्तित्व को विकास करने का। इसका सारा श्रेय गोविंद लाल गदिया जी, संपूर्ण गदिया परिवार और विशनरी अशोक गदिया जी को जाता है। और इन सबकी सूत्रधार पूजनीय माता जी हैं जो यहाँ पर समय समय पर मार्गदर्शन देती रहती हैं, हम सब की प्रेरणा स्रोत है। ये कहना बहुत आसान होगा मेरे लिए कि मैं गोविंद लाल गदिया जी को उनका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद करूं, वो फॉर्मल लाइन होगी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि सुबह अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण करने के बाद और मेवाड़ में जो गर्ल्स कॉलेज है, मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी का, वहाँ के कार्यक्रम में उस संस्थान में जाने के बाद, वहाँ ध्वजारोहण करने के बाद कितना सुबह उठते हैं, कितने कर्मठ हैं, और उसके बाद मेवाड़ विश्वविद्यालय में निर्धारित कार्यक्रम और उसमें 15 मिनट पहले पहुंचना, ये समय की पाबंदी की जो बात है और जो मेहनत है वो अद्वितीय है। लगभग रोज R.K. गादिया साहब आते हैं, पधारते हैं विश्वविद्यालय में। उतना समय अगर वो अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दें तो अरबों रुपए जनरेट हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा के कॉज के लिए समर्पण है परिवार का, तो अपना समय शिक्षा को देते हैं। ये राष्ट्र में जो शैक्षणिक क्रांति साइलेंट तरीके से हुई है, जब ये नई सहस्त्राब्दी शुरू हुई थी, सन 2000 आया था, भारत में 385 विश्वविद्यालय थे, जिसमें सरकारी विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, IIM सबको मिलाकर, और ये गौरव की बात है कि देखते देखते आज भारत में लगभग 1500 विश्वविद्यालय मौजूद हैं और विभिन्न प्रकार की शिक्षा, तमाम विषय, तमाम ज्ञान विज्ञान का जो विस्तार हुआ है उस हिसाब से शिक्षा दी जा रही है और एक महाशक्ति के रूप में भारत अभ्युदय हुआ है। बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हमें गर्व नहीं करना है, अभी वो समय नहीं आया है। अपने सर पर बर्फ की सिल्ली ही रखनी है, अभी हमें आर्थिक ताकत बनना है, क्योंकि 99.99% समस्याएं आर्थिक संसाधनों से देश के सॉल्व हो जाती हैं। जब पैसा होगा देश के पास, जब ये राष्ट्र धनवान होगा पूरी तरह से, तब फिर हम विश्व की महाशक्ति बनेंगे।